सो हाई एवरीवन, इज डॉक्टर रक्षिता सिंह। नीट 2026 में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के आसपास का समय अपने पास बच गया है। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन तो इस समय के ऊपर हो ही रही होगी, चाहे आपकी प्रिपरेशन हुई हो चाहे आपकी प्रिपरेशन ना हुई हो। एंड जिसकी नहीं हुई है उसके पास तो और बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि हाँ यार 3 महीने में चीज़ें की जा सकती हैं, पर कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है क्या मैं कर पाऊंगी, उन लोगों से तो नहीं हो पाया था, क्या मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इस तरीके के सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से इतना वो स्ट्रेस, धक धक इतनी रहती है कि समझ ही नहीं आता शुरू करूं, करने बैठे तो दिमाग वहां पे नहीं जम रहा है। तो बिल्कुल आराम से 4-5 साल पहले जब मेरा भाई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, दिसंबर के आसपास, उसकी भी यही हालत थी। हमने आराम से बैठे एक चीज़, ठीक है अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पे बात करते हैं। जो चीज़ें हो गई उसको छोड़ दो। तो सबसे पहली चीज़, आई वॉन्ट यू टू टेक 20 डीप ब्रेथ्स। ठीक है भाई, अगर तुमसे नहीं अच्छे से तुम्हारी प्रिपरेशन हो पाई, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सांस लो अंदर और लंबा उस सांस को छोड़ो। 20 बार ऐसे करो एंड देन लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो आई होप तुमने वीडियो को रोका होगा, लंबे सांस लिए होंगे। इट्स ओके, इट विल बी फाइन, तुम कर लोगे। कैसे करना है, अब क्या करना है। सबसे पहली बात, एक पेज निकालना, फिजिक्स के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक, बायो के लिए एक। इन तीनों पेजेस के ऊपर सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिख लेना और अपनी दीवार पे लगा देना। उन चैप्टर्स के सामने लिखते जाना कौन सा तुमने आधा कर रखा है, कौन सा तुमने पूरी तरीके से कर लिया है और कौन सा तुम लोगों ने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। और ये आपको फिजिक्स के साथ भी करना है, ये आपको केमिस्ट्री के साथ भी करना है। ठीक है बेटा जी, ये हो गई अपनी सिंपल सी कहानी। अब हमें क्या करना होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम सबको पता है क्या करना है, कैसे करना है, बट प्रॉब्लम है करते नहीं है। सबसे पहली चीज, जितने भी चैप्टर हैं अभी किए जा सकते हैं, इवन दो तुमने पहले नहीं भी कर रखे तब भी बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अब अपने पास उतना टाइम नहीं होगा कि हम बहुत डिटेल्ड वीडियो देखें। अगर हम एक 1 शॉट भी देख लेंगे तो भी उससे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आज की एक टू डू लिस्ट बनाई। बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट मत लेके चलो कि 10 दिन में मुझे ये करना है, 15 दिन में ये, और आज इतना ही करना पड़ेगा, कल उतना ही करना पड़ेगा। नहीं, बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट तरीका होगा हफ्ते का एक टारगेट रखो। और वो टारगेट रखने के लिए अपने पास कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपका बिल्कुल सारा का सारा मामला सेट हो जाएगा। तो मान लो तुम लोगों ने क्या कर ली, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, जो मान लो इस संडे को होने वाला है कोई एक टेस्ट, अगला टेस्ट अगले संडे को, तो तुमको एक टारगेट अब मिल गया कि ये अपने पास टेस्ट सीरीज के बेसिस पे 45 डेज में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। अब तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल 100% इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए चलना है। अप्रॉक्सीमेटली 45 दिन, 50 दिन के आसपास के अंदर एक बार पूरे के पूरे सिलेबस को खत्म कर देना है। ऑफकोर्स जो चैप्टर तुमको अच्छे से आता होगा तो वहां पे थोड़ा सा टाइम बचेगा, जो चैप्टर तुमको आधा आता होगा, आधा नहीं आता होगा, वहां भी थोड़ा सा टाइम बचेगा। तो जो चैप्टर्स नहीं आते होंगे उनके ऊपर आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, पहले तो टारगेट रखा। टारगेट रखना तो जरूरी है ना, भाग किस डायरेक्शन में रहे, यहाँ पे तो भागना शुरू कर दिया। टारगेट हमने रखा टेस्ट सीरीज, हो गया अपने पास टारगेट। अब हमने क्या किया, सारे चैप्टर्स के नाम है, अब मेरे पास एक टारगेट है, इस हफ्ते में मुझे ये काम करना है, अगले हफ्ते क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, इस हफ्ते मुझे क्या करना है, उसके बेसिस पे इस हफ्ते का हर दिन ब्रेक डाउन मत करना, कल मैं कितना कर सकती हूँ उसके बेसिस पे एक टू डू लिस्ट बनाना। नाउ यू हैव योर टू डू लिस्ट। क्या करना है, अब सबसे पहले उस चैप्टर की थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी आने के लिए क्या होता है, या तो आपने पहले पढ़ रखी है, आपके पास खुद के नोट्स हैं, और अगर नहीं नोट्स हैं तो आप क्या कर लो, किसी भी 1 शॉट वीडियो से देख के, टीचर्स नोट्स दे ही देते हैं आजकल, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा टीचर्स के ही नोट्स को प्रिंट आउट निकाल लो और उस चैप्टर को वहाँ से कर दो। दिस शुड बी योर स्टेप नंबर 1। अब जैसे ही ये चीज़ अपने पास यहाँ पर हो जाती है, होते ही क्या करना होता है, अपने को ये पूरी की पूरी थ्योरी को बार बार चल चल के बोल के याद कर दो बिल्कुल अच्छे से। क्योंकि उस टीचर ने जो वो नोट्स बनाए ना, वो 4-5 किताबों से मिलाकर अपनी 10-15 साल की नॉलेज से बनाए। सिर्फ इन नोट्स को अगर तुम ढंग से कर लोगे, पीछे अगर 200 क्वेश्चन है उसमें से 150 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, राइट। तो नोट्स शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ऑफकोर्स क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि ठीक है क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, नोट्स ही नोट्स करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो तुमने क्या करा, पहले तो उस चैप्टर को याद किया, सीधी सी बात है। अगर आता था तो उसकी सिर्फ अपने पास रिवाइज करते रहे नोट्स, अगर नहीं आता था तो एक 1 शॉट देखा, 1 शॉट करके चीजें कर ली, सीधी सी बात, खत्म हो गई अपने पास। ओके, फिर तीसरी चीज अपने पास क्या होगी,
कहीं से भी कोई भी जो एक किताब तुम्हारे पास है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जैसे एक बुक फिजिक्स में आती है इतनी मोटी, यूनिवर्सल कहते थे हम उसको, ज़ीरो एरर करके एक किताब आती थी। मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा का पूरा उस किताब से सॉल्व करा था अपने टाइम पे, और उसके अंदर शायद होंगे 1000-1100 के आसपास क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब उस किताब के अंदर क्या है, वो वाली किताब उन बच्चों के लिए ठीक है जिन्होंने सिर्फ 12वीं शुरू करी है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे वी डू हैव टाइम, वी जस्ट वांट टू लाइक हर रोज एक एक एक्सरसाइज दी जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन अब वो समय अपने पास आ गया जहाँ पे वी नीड टू सॉल्व द क्वालिटी क्वेश्चंस, नॉट द क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी करके चीज़ें अब अपने पास नहीं होंगी, तो एक ऐसी किताब जिसमें 200 से 300 क्वेश्चन पर चैप्टर है विद PYQs, दैट्स ऑल, दैट इज मच मोर देन इनफ। उसके अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कम बैक टू द थ्योरी अगेन। जो ये थ्योरी आपने करी थी, कुछ ऐड करना हो अपने उसमें तो ऐड कर लेना, नहीं करना हो इन क्वेश्चंस जो सॉल्व करे उससे और नॉलेज तुमको मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पास क्या करना है, फाइनली आपने जो टेस्ट यहाँ पे जो टारगेट लिया था उस टेस्ट को देते हुए चलना है। यार कितनी ही स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना, ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है, ये एक सिंपल सा फ्लो होता है जिसको 100% हमें पूरे दिल जान से फॉलो करना होता है। स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके किसी भी तरीके से कोई भी सोल्यूशन उस चीज़ का नहीं निकलेगा, दैट इज इट। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है, कहाँ से ये लेक्चर देखूँ, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, तो जस्ट ज्वाइन अ क्रैश कोर्स। अनअकैडमी के ऊपर और भी बहुत सारे क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग अपना एक क्रैश कोर्स भी लेकर आ जाइए। सो टुडे आई एम लॉन्चिंग आर क्रैश कोर्स विच इज प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स फॉर नीट 2026 स्टूडेंट्स। ये सारा का सारा जो तुम्हारा फ्लो है ना, ये सारा का सारा इसके अंदर सॉर्ट कर दिया जाएगा। सारे चैप्टर्स को आपको वन शॉट फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पूरा का पूरा आपको हम लोग पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कोर्स फ्लो भी दिखा देती हूँ। तो अपने पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहली बात आपको पढ़ाया जाएगा, दीज आर गोइंग टू बी योर एडुकेटर्स। ठीक है, मैं रहूँगी, प्रतीक सर रहेंगे, रमेश सर, अजय सर, अपने पास अजीत सर, देन SK सिंह सर, देन जोनाथन सर। तो ये अपने पास एडुकेटर्स आप लोगों के उसमें रहेंगे। ठीक है, फिर ये आपका क्रैश कोर्स का पूरा फ्लो जो है वो रहने वाला है। ठीक है बेटा जी, तो पहली क्लास हम लोगों की स्टार्ट हो रही है 6 फरवरी को। 5 फेब के आसपास आप लोगों का मैं ओरिएंटेशन सेशन ले रही हूँगी, जहाँ पे आपको मैं पूरा का पूरा समझा रही हूँगी कि किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे नहीं करना है। आप अभी इसको खरीद लो, तब तक आप क्या कर सकते हो, जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं आते वो वन शॉट्स के थ्रू आप लोग उनको देख के सिर्फ उनको कर सकते हो। क्या हो जाएगा उससे, जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते वो अभी कर लिए, थोड़ा प्रेशर दिमाग से कम हो जाएगा, और फिर 5 फरवरी से तुम लोग को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, तुम लोग को एक फ्लो मिल जाएगा। हर रोज आकर बैठोगे, ग्रुप तुम्हारे बनाए जाएंगे, आपस में अपने दोस्तों से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों को एक फ्लो मिल जाएगा। सो ये आप लोगों का नीचे मैं लिंक भी अटैच कर दूंगी, वहाँ पर जाकर आप देख भी सकते हैं। ये बायो का फ्लो होगा, देन ये फिजिक्स का फ्लो अपने पास होने वाला है, देन ये केमिस्ट्री का फ्लो हम लोगों के पास रहेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो ठीक है मैम, आपने मेरे को बोला कि आपने वन शॉट के थ्रू अपने पास चीज़ें सॉल्व कर ली। अब क्या करते हुए चलना है, टेस्ट सीरीज भी इसी क्रैश कोर्स में रहेगी। तो जो हम लोगों के पास यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ये टेस्ट फ्लो भी अटैच्ड है इसके अंदर। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टेस्ट 15 फेब को। ठीक है, यहाँ पे इस टेस्ट के बेसिस पे पहले आपके पार्ट वाइज टेस्ट अपने पास यहाँ पर होंगे, एंड देन 29 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप लोगों के फुल सिलेबस टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर आप बहुत अच्छी रिवीजन भी कर सकते हो। तो एक बार तुम्हारा सिलेबस बहुत पहले खत्म हो गया, और उसके बाद यू कैन रिवाइज अगेन। बहुत सही टाइम पे ये चीज़ लॉन्च की जा रही है, एंड बहुत सही तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना हो सकता है, मैं तो यही कहूँगी, कोई बहुत महंगा क्रैश कोर्स नहीं है। अगर आप आज या कल में लेते हैं, सिर्फ 1800 रुपये का तुम लोगों को वो क्रैश कोर्स पड़ेगा। खींच के तुम्हारे घर में 4 लोग आ जाएंगे, 4 पिज़्ज़ा तुमको 1800 रुपये के पड़ेंगे। सिर्फ 1800 रुपये का क्रैश कोर्स है। सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज है, जो यहाँ पर लिख दिया, वो टेस्ट सीरीज के बेसिस पे तुमको टारगेट मिल गया। अब टू डू लिस्ट तुमको खुद की बनानी है, बेस्ड ऑन कौन सा चैप्टर कल एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, एंड क्या मुझे वो सेशन अटेंड करने की ज़रूरत है या नहीं। यू इवन नीड नॉट टू अटेंड ऑल द सेशंस। अगर तुमको जो कल टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो आता है तो मत अटेंड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो वन शॉट अपने पास हो गया, टेस्ट सीरीज हम लोगों की सॉर्ट हो गई, देन ऑफकोर्स नोट्स तो हम लोग दे ही देंगे, थ्योरी आप लोगों की हो गई। देन अपने पास यहाँ पर 2 चीज़ें,
क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चंस भी हम लोग दे देंगे। अब अपने पास यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके पास है। क्वेश्चंस हम लोग तो देंगे ही, सारे एडुकेटर्स तो देते ही हैं, वो तो सीधी सी बात है। लेकिन उसके अलावा भी एक और चीज़ आप लोग कर सकते हैं। देखो, एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रतिज्ञा बैच को खरीद सकते हैं। उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा वाला क्रैश कोर्स आप लोग एनरोल कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप प्लस बैच को खरीद सकते हैं। अनअकैडमी प्लस एक ऑप्शन होता है, जिस तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, कि एक बार आपने खरीद लिया उसके बाद अंदर जाके कोई भी मूवी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। इसी तरीके से अनअकैडमी प्लस है। एक बार आपने प्लस ले लिया, ये आपको पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 4,500 का, और आज और कल इसके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा होगा। कल 26 जनवरी है, आज ये कोर्स लॉन्च हुआ है, तो ऑफ कोर्स आज या कल के अंदर अंदर आप एनरोल कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को बहुत सस्ते प्राइसेस के ऊपर ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई वुड सजेस्ट गो फॉर प्लस, क्योंकि सारे क्रैश कोर्सेज, किसी और एडुकेटर से भी पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। फिर एक तीसरा ऑप्शन अपने पास यहाँ पर आता है, वो आता है SRG प्लस प्रो का। तो उसको तुम इस तरीके से समझ लो कि आपको ऑफलाइन टेस्ट मटेरियल भी आ जाएगा, टेस्ट सीरीज का। अपने पास मतलब जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोग को करनी है, जो टेस्ट सीरीज है वो अपने मम्मा पापा को दे सकते हो तुम, वहाँ पे वो कर सकते हो। साथ में तुम्हारा एक व्हाट्सएप के ऊपर तुम्हारा एनालिसिस आएगा पूरा का पूरा, एक व्हाट्सएप सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी अपने पास यहाँ पर बना दी जाएगी। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस, जिनके तीनों के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन एंड बाय यूजिंग कोड RAKSHITA। अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको ऑफ तो मिलेगा ही, कंसेशन तो मिलेगी ही। साथ में अगर आप लोग मुझे इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि देखिए ये वाला कोड हमने यूज़ करा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिखेगा आपको कि ये वाला कोड आपने अप्लाई किया था, तो वो स्क्रीनशॉट अगर आप मुझे भेज देंगे तो मैं तो जितने भी बच्चे इस कोड के थ्रू आने वाले हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाने वाली हूँ, उनके साथ गूगल मीट्स अपने पास रहा करेंगी, उनको और स्पेशल तरीके से एक अलग स्टडी मटेरियल दिया जाया करेगा, हम लोग डिस्कस किया करेंगे, मेंटोर वहाँ पर रहेगा आप लोगों का, अच्छे से हर रोज़ मेंटोर आपका ग्रुप हर रोज़ ओपन करेगा। सो एक चीज़ जो क्रैश कोर्सेज में प्रॉब्लम रह जाती है वो है डाउट सॉल्विंग की। वो डाउट सॉल्विंग वाली प्रॉब्लम आपकी वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, आप लोगों के डाउट जो हैं वो वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फ्लो। ये जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अगले साल मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों का रिजल्ट यहाँ पर आए, तो उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो बेस्ड ऑन एक क्रैश कोर्स हम लोगों ने खरीद लिया, एंड क्रैश कोर्स के बाद अब बस कर दिया सारी दुनियादारी ऑफ, इंटरनेट ऑफ, कोई मतलब नहीं है हमको, हमारे पास जितना मटेरियल की हमें ज़रूरत थी, अब हमें स्ट्रैटेजी पता है, जिस उस स्ट्रैटेजी के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत है वो मटेरियल हमारे पास इस कोर्स के थ्रू हमें मिल गया। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास पूरे के पूरे कोर्स के अंदर होने वाला है। ये डेट यहाँ थोड़ी सी गलत हो गई है, 5 फरवरी को आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, 6 फरवरी से आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो यू कैन एनरोल इन द बैच और यू कैन गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट 3 मंथ्स का प्लान। बिल्कुल आसानी से चीज़ों को सोचो, आराम से सॉर्ट करो, एंड आई वुड से जितना जल्दी हो सकता है इसको एनरोल कर लो। जो बच्चा जल्दी एनरोल करेगा, कल से ही मैं, जिसने भी ये कोड यूज़ करेगा मुझे उस ईमेल आईडी के ऊपर भेज देगा, मैं कल से ही गूगल मीट्स लेना स्टार्ट कर दूंगी, सो दैट आई कैन गाइड यू फ्रॉम टुमारो कि आगे से तुम क्या कर सकती हो। फिर तुम मुझे पर्सनली अपनी गूगल मीट पे मुझसे बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि हमने इतना नहीं किया, ऐसे नहीं किया। स्ट्रैटेजी तो वैसे तुमको आ ही चुकी है, लेकिन और क्या किया जा सकता है, वो पर्सनलाइज टच, तो मेरे साथ खुद तुम्हारा जो है वो गूगल मीट रहने वाला है। रक्षिता सिंह 776@gmail.com, इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि हमें पता चल जाए, तो आपको एक अलग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ मेंटोर रहेगा, अलग स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें, मतलब वो सारी चीज़ें तुमको दे दी जाएंगी। ठीक है बेटा जी, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स। आई होप इट हेल्प्ड। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड नहीं भी ज्वाइन करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एटलीस्ट फॉलो व्हाट आई सेड, फॉलो द स्ट्रैटेजी विच आई टोल्ड। कहीं और से ज्वाइन करना है, कुछ और ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को करने की कोशिश करना। डन है जी। नीचे कमेंट सेक्शन में जिसने यहाँ तक वीडियो को देखा ज़रूर से ज़रूर लिख के जाए, ज़रूर से ज़रूर मुझे प्रॉमिस करके जाए, आए हैं तो लेके जाएंगे। 3 महीने हैं, आई वॉन्ट टू नो हु इज़ रेडी टू जस्ट पुट इन देयर 100%, कौन एकदम अपना ढंग से डालने को रेडी। डन है जी, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। खरीद लेना आज ही जितना जल्दी हो सकता है, एंड कल ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्राइस
बढ़ जाएगा, बिकॉज अर्ली बर्ड ऑफर रहता है तो पहले दिन, क्योंकि आज कुछ घंटे बचे हैं दिन के, तो इन कुछ घंटों में बिल्कुल ही सस्ता रहेगा। कल थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा, परसों थोड़ी सी चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, और फिर तो बैक टू नॉर्मल प्राइसिंग आ ही जाएंगी चीज़ें, जो वही 2500-2600 का कोर्स अपने पास रहता है, जो दूसरे बच्चों ने पहले खरीदा भी होगा। डन। बट आज अपना बिल्कुल सस्ता है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसे एनरोल कर लें, यू विल नॉट रिग्रेट इट। डन।